आरएमएल अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी और घायल छात्रों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी आरएमएल अस्पताल पहुंची हैं और सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। क्योंकि हम लोग कल से देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो बहुत सारी रील्स सामने आ रही हैं और बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है जहां पर जो प्रशासन है, जितनी भी फोर्सेस वहां पर मौजूद थी, उन्होंने अच्छा खासा लाठीचार्ज किया है और ये लाठीचार्ज रात तक चला है। यहां पर ये भी खबरें सामने आ रही थी कि चाहे से वो छोटा बच्चा हो, और ये भी नहीं देखा गया लाठीचार्ज के अंदर कि लड़का है या लड़की है जो लाठी बरसाए है, वो बस देखने का दृश्य था अलग ही। और यहां पर जब लाठीचार्ज किया गया तो यहां पर जनता बड़ा सवाल पूछ रही है कि जो वहां पर फोर्सेस मौजूद थी, सीपीआरएफ, और वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि सिविल कॉस्ट्यूम में थे और उनका जो बैच था, जो नाम का बैच था, वो भी नहीं था किसी भी अफसर के पास। और जब उनसे पूछा गया कि आपका यहां पर बैच क्यों नहीं है, नेम बैच क्यों नहीं है, तो उनके पास जवाब नहीं था। वो इस सवाल को लगातार इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ लाठी बरसा रहे थे। दिल्ली में प्रोटेस्ट पर अखिलेश का सरकार पर निशाना जो कि देखने को मिला। उन्होंने कहा, हुकूमतों का घमंड, गुरूर और इंकलाब तब आता है जब प्रदर्शनकारी हटा रहे मंत्री क्यों नहीं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बड़ा सा, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तंज कसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं अखिलेश, और जिस तरीके से वो गुस्सा भी यहाँ पर दिखा रहे हैं वो भी अलग देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है, छात्रों को करंट लगाया गया और कई छात्रों के सिर फटे हैं, और यूपी में 20 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी है और पेपर लीक वाले किसके साथी हैं, और पेपर लीक से करोड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जो कि एक स्टेटमेंट था कि जो बच्चे थे वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर बैरिकेड्स के ऊपर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया था, और जिसके ऊपर जो अभिजीत दिप्के थे वो भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए थे। उन्होंने वहां पर प्रशासन से सवाल पूछे कि क्या आप लोगों को मारना चाहते हो। जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। देखिए, जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बात बोली है ना कि हिटलर का एग्जाम्पल दिया है,
उससे हिटलर की एक और बात याद आती है। हिटलर ने ये कहा था कि जनता को इतना निचोड़ो कि उनको सांस लेना भी आजादी लगे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने याद तो दिलाई दिया है कि हिटलर का एग्जाम्पल देखकर कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और प्रशासन क्या कर रहा है, वो भी करते हुए कल नजर आया। लेकिन अगर हम नीट पर बात करें तो नीट पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है।